आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन कैसे लिखें भाई, अच्छी बात है। तो पहली बात, एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि 2 पॉइंट्स आर गिवन। कौन से 2 पॉइंट्स? लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज गिवन, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है, ये दिया रहे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम आराम से लिख लेंगे। 1 पॉइंट दिया रहे और स्लोप दिया हुआ रहे तो भी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तीसरी बात जो इसी का एक पार्ट है वो ये है कि अगर स्लोप दिया हुआ रहे और y इंटरसेप्ट दिया रहे। y इंटरसेप्ट का मतलब है बच्चों, y इंटरसेप्ट का मैं मतलब बताता हूँ। स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो y एक्सिस को कहीं तो कट कर रहा होगा, तो उस y कोऑर्डिनेट को ही हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे 0, C पे कट कर रहा है, क्योंकि y एक्सिस को कट करेगा तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगी, y कोऑर्डिनेट C होगी वहाँ पे, तो यहाँ C ग्रेटर देन 0 है। कभी C लेस देन भी 0 हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए ऐसे अगर कट कर दिया तो फॉर एग्जांपल ये 0, -3, -2 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ C की वैल्यू -3 आ गई ऑब्वियसली। कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों की स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर गुजर रहा हो, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, x भी 0, y भी 0, तो यहाँ y इंटरसेप्ट 0 हो गया है। तो फिलहाल हम इस पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम इधर आएंगे और इसी से जो है बच्चों इस फॉर्म में हम लोग इसी इक्वेशन से इस फॉर्म में जाना सीख लेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन से हम इस फॉर्म में चले जाएंगे, आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लें। लास्ट फॉर्म में हम जाएंगे, अभी देखते हैं कैसे जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से आप देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लेते हैं 2 पॉइंट में, एक पॉइंट है A 1,2 और एक पॉइंट है B, ये है बच्चों 5,5। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट की मदद से हमको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया, खैर वहाँ पे हम जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप अगर XY प्लेन में किसी भी चीज़ का इक्वेशन लिखने वाले हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है, चाहे इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला, पैराबोला, व्हाटएवर, आपको एक जनरल पॉइंट मानना ही पड़ेगा और जनरल पॉइंट का नाम देना पड़ेगा x, y। कोई रैंडम पॉइंट क्या है, और हम मानेंगे कि ये जो P पॉइंट माना है हमने, वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहा है, ऐसा मान के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर पैराबोला होता तो मान लेते कि ये जनरल पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, इलिप्स होता तो इलिप्स पे लाई कर रहा है, सर्कल होता तो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? तो यहाँ से बच्चों एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताया था कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होगा इस सदा सर्वदा कांस्टेंट रहेगा किसी भी 2 पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पेयर ऑफ पॉइंट मान लेते हैं इन दोनों को, और एक पेयर ऑफ पॉइंट मान लेते हैं इन दोनों को। इन दोनों को क्यों? क्योंकि स्लोप का एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगा अपने को और जनरल पॉइंट भी इक्वेशन में आना चाहिए। तो यहाँ देखो आपको कैसे समझ में आएगा, y -2, क्योंकि ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, फिर x -1, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, अब इन दोनों पॉइंट्स पे आते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 5 -2 डिवाइडेड बाई 5 -1, 5 -1, यानी कि बच्चों y -2 बाई x -1 इज इक्वल टू 3/4। ये 3/4 इसी को तो हम लोग स्लोप बोलते थे, एम बोलते थे, स्लोप बोलते थे।
आप इसका और इसका भी पेयर बना के चेक कर लेना। जो इक्वेशन इसका पेयर बनाने पे आया है वही ये पॉइंट भी यहाँ लेने पे आता, मतलब y-5 डिवाइड बाई x-5 भी करते तो वही इक्वेशन आता। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन हम लिखेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू y-2 इज इक्वल टू 3 इंटू x-1, यानी 4y-8 इज इक्वल टू 3x-3, यानी 4y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4x प्लस 5/4। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो है इक्वेशन के फॉर्म में यही है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x प्लस सम कांस्टेंट। इसी फॉर्म में आ जाएगा। एक साइड में सिर्फ LHS साइड में सिर्फ y को छोड़ देना और बाकी सब चीज को एक साइड में कर देना। आप गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इसी फॉर्म को हम बच्चों बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हो जाता है स्लोप। अगर इस फॉर्म में हो, LHS में सिर्फ y रहना चाहिए फाइनल फॉर्म में। c ये है y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट क्यों है भाई? क्योंकि भाई साहब y इंटरसेप्ट क्या मैंने बताया था, 0 सम c। तो जब x 0 पुट कर दोगे तो y c हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पे कितना आया था बच्चों, ये देखो 3/4। तो यहाँ भी 3/4 आया कि नहीं फाइनल इक्वेशन में? बातें समझ में आ गई होंगी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एम जो है टेंट यहाँ पे कितना है 3/4। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा मैं ये भी बनाना सिखा दे रहा हूँ आपको। अगर फाइनली आपको पता चल गया है इस फॉर्म में तो आप ध्यान से देखिए, एक पॉइंट बनाइएगा आप। अगर x 0 हो तो y की वैल्यू 5/4 होगी। तो x यहाँ पे अगर 0 हो तो 5/4 मतलब 1.25 यहाँ पे है। तो इस पॉइंट का हम क्या नाम दें, 0,5/4, ठीक है। और स्लोप कितना है बच्चों, tan थीटा है कितना यहाँ पे, ये tan थीटा है। तो tan थीटा 3/4 है, यानी कि थीटा कहीं ना कहीं कितना है 37 डिग्री है ऑफ कोर्स। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है तब तो आपका लाइफ इजी है। अगर आपको थीटा ऑलरेडी नहीं पता चल रहा है तो एक बार y 0 कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं एक बार, तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। y 0 होगा तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x 0 होगा तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, y 0 पुट करो तो 0 इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5/4। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि -3/4x इज इक्वल टू 5/4 आ गया, यानी कि x यहाँ से सोल्व करोगे तो आ जाएगा -5/3। तो ये है -5/3, 0। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? -5/3, 0। 2 पॉइंट तो ऐसे भी मिल जाएगा अपन को, है कि नहीं? और 2 पॉइंट पहले से पता हो, ठीक है। अब इक्वेशन आप लिखना सीख रहे हैं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। कोई भी 2 पॉइंट लो, आप इस फॉर्म में बदल ही दोगे, आपको कोई तकलीफ होगा ही नहीं। जैसे एक पॉइंट में ले रहा हूं ए, और ए पॉइंट का नाम है यहाँ पर, ए पॉइंट का नाम है यहाँ पे 4,6 और बी पॉइंट है -1,2। ऑफ कोर्स एक पॉइंट हम पी लेंगे जनरल x, y। अच्छी बात, वेरी गुड। कौन सा पॉइंट? अभी हम बी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे y-2 डिवाइडेड बाई x -1 मस्ट बी इक्वल टू 2 - 6 डिवाइडेड बाई -1
-4, यानी ये कितना हो गया -4/-5, यानी कि 4/5 आ गया स्लोप यहाँ पे। अब बच्चों y-2 डिवाइडेड बाई x + 1 = 4/5 आ गया है यहाँ पे। अब फाइनली हम लिखने वाले हैं, इसको आप सोल्व कीजिए। तो 5 × y-2 मस्ट बी इक्वल टू 4 × x + 1, यानी कि 5y - 10 = 4x + 4, यानी कि 5y = 4x + 14, यानी कि y = 4/5x + 14/5। m की वैल्यू ये है स्लोप, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है। इसका मतलब है स्लोप, देखो पहले से भी स्लोप कितना था, स्लोप यही होता है। 2 पॉइंट का यूज़ करके हम स्लोप पता कर सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन कैसे हम लिखेंगे ये हम देख रहे हैं भाई साहब। तो tan θ = 4/5, ये तो अपन को नहीं पता कि किस एंगल पे होता है। अच्छी बात है भाई साहब, पर y इंटरसेप्ट तो अपन को पता है। वेरी गुड, y इंटरसेप्ट अपन को पता है, y इंटरसेप्ट अपन को पता है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं y इंटरसेप्ट क्या है, 14/5। 14/5 कितना हो जाएगा, लगभग 2.8 हो जाएगा। तो जब x 0 था तो y 14/5 था, मतलब यहाँ पे था, यानी कि 0,2.8 एक पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन पर। अब बच्चों पुट करो y = 0, तो x = यहाँ पुट करके एक बार आप देख लो, y = 0, तो y 0 पुट करो, 4/5x + 14/5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -14/4। 5 कैंसिल, इधर जाएगा तो -4x, x = 14/-4 यानी -14/4, यानी ये हो गया बच्चों -3.5, यानी एक पॉइंट क्या लाई करेगा, y0 मतलब x एक्सिस पे, यानी -3.5, 0, तो -3.5, 0 यहाँ कहीं आएगा, यानी -3.5, 0। 2 पॉइंट से होता हुआ है स्ट्रेट लाइन प्यार से गुजर जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तब तो लाइफ आपका और भी इजी हो जाएगा। अगर कहीं जो स्लोप दे दिया है, फिर इसी फॉर्म में हम ला देंगे y = mx + c। स्लोप दे दिया है तो स्लोप मान लो दे दिया है, m की वैल्यू मान लो 2 दे दिया, और 1 पॉइंट दे दिया है 1,2, तो एक जनरल पॉइंट हम मान लेंगे x, y। तो बच्चों स्लोप क्या होता है, Δy/Δx। हम लिखेंगे y - 2 डिवाइडेड बाई x - 1। किसी भी गिवन ए पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए Δy/Δx वही होगा कांस्टेंट, और वो भी स्लोप के बराबर। लाइफ इजी हुआ कि नहीं हुआ, y - 2 = 2 × x - 1, यानी यहाँ पर y - 2 = 2x - 2, यानी कि बच्चों y = हो गया बच्चों 2x। वाह क्या खूबसूरत बात है, y = 2x, m की वैल्यू 2 और प्लस c की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। ऐसे tan θ = 2, स्लोप क्या होता है, tan θ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या खूबसूरत बात आ गया। अब देखो आप, स्लोप मान लो बेटा, स्लोप दिया हुआ है m की वैल्यू -4/3, और एक पॉइंट दिया है, कोई a पॉइंट दिया है 2,3, यहाँ से होके गुजर रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे px, y, और लिखेंगे बच्चों
गिवन पॉइंट की मदद से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू -4/3, यानी कि y -3 इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3, इधर -4 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि 3y - 9 इज इक्वल टू -4x + 8, यानी 3y इज इक्वल टू -4x प्लस यहाँ पे आ गया बच्चों 17, प्लस में 8 था, इधर माइनस का 9 प्लस में 9 हो गया, यानी कि बच्चों जो फाइनल इक्वेशन अपना आ गया है वो आ गया है y इज इक्वल टू, यहाँ से पुट करो -4/3x। देखो a में आया कि नहीं आया, प्लस यहाँ पे बच्चों 17/3, यानी y इंटरसेप्ट हो जाएगा 17/3। ये स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ करें? ऑब्ट्यूस एंगल दिखना भी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि स्लोप m tan थीटा, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल भी दिखना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं भाई 17/3 लगभग कितना होता है, 5.67 होता है, तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0,5.67, 0,5.67। और बच्चों अगर यहाँ आपने क्या कर दिया, इसी केस में, इस इक्वेशन में अगर आपने y 0 कर दिया, तो y 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा -4/3 x + 17 0 हो जाएगा, सॉरी भाई 17/3 इम्प्लाइज दैट, इसको सोल्व कीजिएगा आप तो 4x इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 17/4 आ जाएगा। और 17/4 का मतलब क्या होता है भाई, 4.25, यानी एक पॉइंट हो जाएगा 4.25, मतलब स्ट्रेट लाइन आपका कुछ खूबसूरत ढंग से ऐसे गुजरेगा। तो इन दोनों फॉर्म में हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना सीख लिया है, हमने स्लोप भी पता करना सीख लिया है, और लास्ट पार्ट हम बोल रहे थे y इज इक्वल टू mx + c। तो ठीक है, वो भी आप अब ड्रॉ करते रहिए, अब तो फाइनल बात है। अगर कोई बोल दे y इज इक्वल टू -3x + 8, ड्रॉ कीजिए, अच्छी बात है सर, हम ड्रॉ करते हैं। x 0 तो y 8, यानी एक पॉइंट यहाँ पर 0,8। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब y 0 होगा तो y का 0 वैल्यू पुट करो तो x जो होगा वो 8/3 आ जाएगा। 8/3 2.67 होता है, यानी एक यहाँ पॉइंट आएगा और 2.67, आएगा। आप पुट करके देख लीजिए x 0, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा ना, एक x इंटरसेप्ट मिल गया जब y 0 पुट किया, एक y इंटरसेप्ट मिल गया जब x 0 पुट किया, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल गया। कभी ऐसे दिया हुआ रह सकता है 2y इज इक्वल टू -3x + 8। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, लिखना है y इज इक्वल टू -3/2x + 2, इधर भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा तो 8/2 आ जाएगा। इधर से अगर इधर लाएंगे तो हर टर्म को डिवाइड करेगा, है कि नहीं, यानी कि अब अगर x 0 होगा बच्चों तो y 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0,4। और यहाँ पर बच्चों अगर y 0 पुट करके देखो आप, तो यहाँ पर x जो हो जाएगा वो 8/3 हो जाएगा। पुट करके आप देखो 2.67, यानी कि 2.67, एक बार आप पुट करके देख लो y 0, तो इधर 3/2x आ जाएगा, 8/3 हो जाएगा, ये 8/3 है। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। यहाँ पे भी स्लोप निगेटिव है, ठीक है, कुछ और तरीके में बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे हम। इक्वेशन लिखना अगर दे दे आपको ऐसे, मान लिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन दे दिया आपको ऐसे। अब बच्चों बोल रहा है कि ये स्थिति है और स्थिति ये है कि ये अपना 120 डिग्री है और ये अपना
0,3 है, इसका इक्वेशन लिखिए। तो चुपचाप आप लिखिएगा y = mx + c। m का मतलब tan थीटा, जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। यहाँ पर tan 120 डिग्री, m के जगह tan 120 डिग्री -√3x प्लस c का वैल्यू कितना है बच्चों 3, 0,c। कोई दिक्कत वाली बात? कितना इजी बात मैं बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? अब आप और ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बातें हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसा बना, अच्छी बात है, ये बन गया। ये मान लो 30 डिग्री है और ये है 0,-4, तो c का वैल्यू यहाँ -4 है। फिर y = mx + c हम लिखेंगे। तो y = लिखेंगे tan 30 डिग्री मतलब 1/√3x प्लस -4 मतलब -4। अगर कोई ऐसे रहेगा स्ट्रेट लाइन 150 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे भाई? ओरिजिन पे मतलब y एक्सिस और x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे ओरिजिन पे कट कर दे रहा है, जहाँ x एक्सिस y एक्सिस खुद को कट कर रहे थे, तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन y = सिर्फ mx हो जाता है, क्योंकि c 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan 150 डिग्री -1/√3x। यही अगर ऐसे भी आपको रहे तो वही बात पूछ रहा है, जैसे √3y = -x रहे या √3y + x = 0 रहे, इसी का अरेंज्ड फॉर्म है, दोनों एक ही बात है। तो मेरे को लगता है अब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना सीख गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है कि नहीं? ओके, बाय बाय, एंजॉय।